है कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न थे। उन्हें ध्यान में असीम आनंद महसूस हो रहा था। दूसरी ओर श्री कृष्ण बांसुरी की तान पर गोपियों संग रासलीला कर रहे थे। अचानक भगवान शिव को आभास हुआ कि उन्हें आनंद की अनुभूति उस बांसुरी की धुन से मिल रही है जिस पर गोपियां थिरक रही हैं। वह रास देखना चाहते थे। वह तुरंत उठे और सीधे यमुना तट की ओर चल दिए। वह यमुना को पार कर देखना चाह रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उनके रास्ते में ही नदी की देवी वृंदेवी खड़ी हो गई। वृंदेवी ने उनसे कहा, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। इस पर शिव आश्चर्यचकित रह गए। इस पर हंसते हुए उन्होंने कहा, कौन? मैं वहाँ नहीं जा सकता। वृंदेवी ने कहा, नहीं, क्योंकि वह कृष्ण का रास है। वहाँ कोई पुरुष नहीं जा सकता। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको महिला के रूप में आना होगा। स्थिति वाकई विचित्र थी। आखिर शिव को पौरुष का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रतीक लिंग और बाकी सब चीजों के होने की भी यही वजह है। ये प्रतीक उनके पौरुषता के साक्षात प्रमाण है। अब ऐसे में उनके सामने बड़ी दुविधा थी कि वह महिला के वेश में कैसे आए। वहीं दूसरी ओर रास अपने चरम पर था। वह वहां जाना भी चाहते थे, लेकिन नदी की वृंदेवी बीच में आ गई और बोली, आप वहां नहीं जा सकते। वहां जाने के लिए आपको कम से कम महिला के वस्त्र तो धारण करने ही होंगे। अगर आप महिला का वेश धारण करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको जाने दूंगी, वरना नहीं। भगवान शिव ने आसपास देखा, कोई नहीं देख रहा था। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझे गोपियों वाले वस्त्र दे दो। तब वृंदेवी ने उनके सामने गोपी वाले वस्त्र पेश कर दिए। भगवान शिव और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये रास में शामिल होने की उनकी बेताबी ही थी। भगवान शिव ने गोपियों वाले वस्त्र पहने और गोपी रूप धर के घूंघट लेकर रासलीला का हिस्सा बनने के लिए नदी पार करके चले गए। वहाँ श्री कृष्ण बांसुरी की तान पर भगवान शिव इतने मस्त हो गए कि अपनी सुध-बुध खो बैठे और नृत्य करते करते उनके सिर से पल्लू हट गया। शिव जी को देखकर राधा और गोपियों डर गईं, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्हें गोपेश्वर नाम दिया।